शाह खावर साहब माहिर कानून हैं और हमारे साथ मौजूद हैं राजा आमिर अब्बास साहब भी डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त दिया। शाह खावर साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो तरामीम बहाल की हैं, आप क्या समझते हैं? जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे वायलेट नहीं हो रहे, वन सेकंड इज कि तरामीम के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि फिर तो हमारे पास, अगर हम ये कहते हैं कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए यूज़ होता रहा, बिल्कुल होता रहा होगा, लेकिन और जो बाकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो भी तो असर और रसूख के तहत काम करती हैं। और इस मामले को ये कर देना कि बारे सबूत मुलजिम पर नहीं रहेगा, वाइट कॉलर क्राइम तो फिर पकड़ा ही नहीं जाता। कैसे देखते हैं आप जो तरामीम बहाल हुई हैं पार्लियामेंट ने जो की और फिर उनको अपना फायदा भी हुआ, उसका उनके केसेस खत्म हुए उसमें? देखिए, बात यह है कि इस पर बड़ी देर से बहस हो रही थी कि जो नैब का जो लॉ है उसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग या अपने सियासी मुखालफीन की जो है वो कलाई मरोड़ने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता था। इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, जब ये 1999 में जनरल मुशर्रफ के दौर में ऑर्डिनेंस आया तो उसको पहले तो चैलेंज किया गया हस्बंद यार वली केस में। उसमें उसकी बहुत सारी प्रोविजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो खत्म कर दी, कर दिया। उसके बाद भी हमने देखा जब ये नैब का कानून अमल में आया तो इसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बिल्कुल इस्तेमाल किया जाता रहा। ठीक है, जो भी हुकूमत वक्त होती थी वो अपने मुखालफिन के खिलाफ नैब में केसेस बनाती थी, उनको कई दिन या कई जो है हफ्ते उनको कस्टडी में रखा जाता था। उनको फिर अगर उनकी पॉलिटिकल अगर वो उनकी चीजों पे अगर वो राजी हो जाते तो फिर उनके केसेस खत्म होते रहे। तो कोई अचंभे वाली बात नहीं है। खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कई जजमेंट्स में इसका इजहार होता रहा। खुद आसिफ सईद खोसा साहब जो थे, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने बहुत सारे केसेस में बल्कि अपनी तकरीर में भी कहा कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए। लेकिन ये आगे भी होगा कथा कलामी की माजरत, अभी भी उसके अंदर पूरा एक ऐसा आपके पास तरीकाकार बहुत सारे मौजूद हैं कि आगे भी किया जा सकता है उसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल। बिल्कुल, देखिए अभी भी निकला जा सकता है। हाँ जी, मैं आपको बताऊं, अभी भी निकला जा सकता है। देखिए, जो नैब का अगर आप प्रीएम्बल पढ़ें तो उसमें ये है कि ये न सिर्फ जो है अकाउंटेबिलिटी करेगा बल्कि इसमें जो कौमी खजाने से लूटा हुआ पैसा है वो भी वापस लाया जाएगा। तो इसमें एक प्री बारगेन का और वॉलंटरी रिटर्न का एक मैकेनिज्म इसलिए डाला गया था। उसके पीछे विजडम यही थी कि बजाय इसके कि आप लोगों को साल कैद में रखें, उनको सजा याफ्ता जरूर डिक्लेयर करें, लेकिन वो जो रकम जो है गबनशुदा है और वो जो मिसअप्रोप्रिएट हुई है वो वापस उनसे लेके कौमी खजाने में डाल दी जाए। तो इसमें मैं ये बिल्कुल समझता हूँ कि मैं इस हक में हूँ कि ये हर केस में जो है नैब को नहीं आना चाहिए। उसके लिए जो है वो सूबाई महकमे मौजूद है, एंटी करप्शन के, लेकिन उन पे भी तो सियासी असर और रसूख रहा है। मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं, उसका भी रहता है, लेकिन चूंकि नैब का जो है उसका रोब और दबदबा जरा ज्यादा होता था। मैं रोब दबदबा तो रहा है सर, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं सिर्फ एक सवाल पूछने की इजाजत दीजिए शाह खावर साहब। सवाल मैंने आपसे पूछना, चूंकि आप इमरान खान साहब के खिलाफ जो तोशाखाना जो घड़ियों वाला मामला था उसमें आप प्रोसिक्यूटर रहे हैं, प्रोसिक्यूशन की तरफ से आप आई वाज नॉट। ये आपको किसी ने गलत बताया? नहीं सर, आप प्रोसिक्यूशन टीम का हिस्सा नहीं थे। आप नैब का कभी भी प्रोसिक्यूटर नहीं रहा। नहीं, नैब का नहीं, तोशाखाना वाला जो पहले वाला केस था जिसमें इमरान खान को सजा हुई थी, हो या जो हो, उसमें मैं प्रोसिक्यूटर नहीं था। आप प्रोसिक्यूशन टीम का हिस्सा नहीं थे सर? अब्बासी साहब, मुजफ्फर अब्बासी थे गालिबन साहब। खाना वाले में नहीं था, मैं साइफर में शुरू में जरूर था, लेकिन बाद में मैं उसकी प्रोसिक्यूशन टीम से हट गया ना। लेकिन आप थे तो सही उसके अंदर। अब वो इमरान खान, लेकिन तोशाखाना में आप जो बात कर रहे हैं, मैं नैब का कभी भी प्रोसिक्यूटर नहीं रहा। ठीक, ये आपको मैं बता दूं। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे सवाल किया मैं, हाँ अर्ज मैं ये कर रहा था कि अब जैसे ये कि 50 लाख से नीचे वाला 50 लाख से ऊपर होगा तो वो नैब के परव्यू में होगा। अब वो चूंकि तरमीम बहाल है, नैब के पास तो अभी भी ऑप्शन मौजूद है कि जिस बंदे को उन्होंने फंसाना हो वो फिर 50 करोड़ से ऊपर नहीं जाएंगे, वो 50 करोड़ से नीचे रह लेंगे और वहां पे फिर दोबारा किसी को भी रख सकते हैं। वो उसमें तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा उसके साथ। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमें हर चीज को शक की निगाह से भी नहीं देखना चाहिए। जो मौजूदा नैब की जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उनसे ये तवक्को नहीं करता कि वो बिला किसी जस्टिफिकेशन के 50 करोड़ का जिसका नहीं बनता तो उसको नीचे वाले को ऊपर में है। ऐसा इशू नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन मैं इसको मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। सर, वो 50 करोड़ से ऊपर 3 अरब बना दिया, घड़ियां 3 अरब की कर दी थी उन्होंने।
तो वो किया था ना पहले भी, अब क्यों नहीं हो सकता? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अरबों रुपए में घड़ी की कीमत ले गए थे वो पहले भी, अब क्यों नहीं कर सकते? ये किसकी बात कर रहे हैं आप जी? तोशा खाना में सर, अभी कुछ अर्सा पहले ये जो इमरान खान को वो घड़ियों वाले मामले का सजा हुई है, तोशा खाना वाला केस जो है और वो जो इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो केसेस हैं वो भी मेरा ख्याल है इससे बेनिफिट होंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनमें कुछ केसेस ऐसे हैं जो कि 50 करोड़ वालियत से ऊपर के। ठीक है, बिल्कुल ठीक। शाखावर साहब, मैं मुसलसल देख रहा हूं कि नए चेयरमैन मोहसिन नकवी के आने के बाद कौमी क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस है वो मुसलसल नीचे जा रही है। आप पीसीबी आइन के तहत इलेक्शन कमिश्नर और फिर कायम मकाम चेयरमैन पीसीबी बने, आपको पीसीबी के इलेक्शन करवाने का मैंडेट भी मिला था और मुकम्मल आपका उस वक्त भी अबूर था जब मोहसिन नकवी साहब बने। क्या आप पर उस वक्त कोई प्रेशर था जिस वजह से आपने ये फैसला किया, या फिर अगर प्रेशर नहीं था तो फिर इस वक्त कौमी टीम क्रिकेट टीम का जो सवाल आया उसमें आप भी मुलव्वस रहे हैं और आप ये गलती तस्लीम करते हैं? देखिए, अगर मेरे जब जो दौर था, मैं जब चेयरमैन था शायद एक माह के लिए, अगर उस दौर में अगर क्रिकेट खराब हुई है तो उसकी मैं कोई आर महसूस नहीं करूंगा कि मैं उसकी गलती तस्लीम करूंगा। लेकिन चूंकि मैं कम अरसे के लिए था, और दूसरी बात आपको बता दूं कि मेरा जो तकर्रर हुआ था वो इलेक्शन कमिश्नर हुआ था पीसीबी का, वो उसके आइन में एक होता है, और उसकी जो सबसे बुनियादी बात थी जिसको कि लाहौर हाई कोर्ट ने भी इंडोर्स किया था कि मुझे मैंडेट ये दिया गया था कि मैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तश्कील दूं रूल्स और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीसीबी के मुताबिक। तो वो पिछले कोई 13 माह से वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील नहीं हो पा रही, उसमें कुछ गलतियां होती थी और एक फरीक जो है दूसरे फरीक के खिलाफ वो चला जाता था हाई कोर्ट्स में, और आखिरी जो रिट पिटिशन थी जो मैंने खारिज करवाई वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट से थी। फिर लाहौर हाई कोर्ट ने मुझे मैंडेट दिया कि आप बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाएंगे। मैंने सिर्फ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाए थे जिसकी तादाद 10 थी, और उस 10 बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर्स में से एक हम मान लेते हैं आपका उसमें नहीं है, कोई कसूर नहीं है सर, वो हम एक तो और बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी मैंने मान लिया सर, हमने मैं नहीं वैसे मानना, ये बाजवा साहब मेरे भाई हैं, ये मान रहे हैं। मैं तो समझता हूँ मोहसिन नकवी साहब को बनाने में अहम किरदार आपका था बॉस, मैं कैसे मान लूं? मैं आपको मेरी बात, मेरा जवाब सुन रहे जी सर। मैंने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तश्कील दिया था, वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर अहल होते हैं चेयरमैन पीसीबी का इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। हमने वेबसाइट पे तमाम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर को इनवाइट किया कि जो चेयरमैन के लिए इंतखाब लड़ना चाहता है वो आ जाए। जी जी। मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ किसी मेंबर ने बतौर उम्मीदवार नॉमिनेशन पेपर जमा नहीं सर, वो उन्होंने करना भी नहीं था। ये भट्ट साहब देखें, मोहसिन नकवी साहब को आप ऐसे कह रहे हैं कि शाखावर साहब ने सिलेक्ट किया, ये बड़ी मैंने तो सीधा पूछा अकबर बाजवा साहब के क्या उस वक्त आप पे कोई प्रेशर था या नहीं? वो कह नहीं, उन्होंने बता दिया। एक इंपॉर्टेंट मैटर है, मैं बहुत सारी पोजीशंस पे रह चुका हूं, मैंने कभी प्रेशर नहीं लिया, और मुझे जो इलेक्शन कमिश्नर भी बनाया गया था पीसीबी को, वो इसलिए बनाया गया था कि अल्लाह का फजल है कि मेरी रेपुटेशन ऐसी है कि मैं किसी का प्रेशर कबूल नहीं करता और हमेशा अपने ज़मीर और जो है उसके मुताबिक काम है। परफेक्ट सर। अच्छा, डीजी आईएसपीआर ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं जरा उस पर आना चाह रहा हूँ। वो इंपॉर्टेंट चीज़ उसके अंदर उन्होंने ही हैज़ गिवन अ हिंट, एक इशारा उन्होंने दिया राजा आमिर अब्बास साहब कि इमरान खान साहब मे बी ट्राइड इन अ मिलिट्री कोर्ट, एक मिलिट्री कोर्ट में मिलिट्री एक्ट के तहत इमरान खान साहब पर या किसी और पर भी, क्योंकि उन्होंने बात इमरान खान साहब का तो पर्टिकुलर सवाल भी हुआ उसके ऊपर जिसमें उन्होंने कहा कि ये सब जुडिस मैटर, यानी कि अभी ये अंडर हेयरिंग है, बट उसके अलावा उन्होंने कहा कि किसी भी ओहदे से हो, कोई भी शख्सियत हो, ही कैन बी ट्राइड अगर ये साबित हो जाए कि जनाब कॉम्प्रोमाइज़ की है किसी मिलिट्री पर्सनल की ड्यूटी, जो कि आर्मी एक्ट का सेक्शन D21 भी कहता है। आपकी राय के अंदर क्या सिविलियंस को और ख़ासतौर पर इन दिस केस इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट में ट्राई किया जा सकता है? राजा आमिर अब्बास साहब देखिए, आप मिलिट्री कोर्ट्स का जो शौक है, ये आप किसी ऑफेंस में, किसी जुर्म में उनको लेके जाएंगे मिलिट्री कोर्ट इमरान खान साहब को। सबसे पहले तो देखना होगा कि जी किस जुर्म में लेके जाते हैं, आया कोई टेररिज्म का जुर्म साबित भी होता है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच की जजमेंट, आई थिंक शाखावर विल एग्री, जिसमें उन्होंने क्लियरली बता दिया कि ये एक्ट ऑफ टेररिज्म क्या है, दहशतगर्दी है क्या चीज़, और क्या आया ये जो एक्ट है 9th में
ये दहशतगर्दी के जुमरे में आता है या नहीं, तो ये वो क्वेश्चन होगा कि जिसमें बेसिकली देखा जाएगा कि ऑफेंस जिसके का ट्रायल हो रहा है वो ऑफेंस बनता भी है कि नहीं बनता। तो बनता हो तो फिर आप कर सकते हैं। आप ये फरमा रहे हैं खास तौर पे जो सेक्शन D21 है आर्मी एक्ट का, जिसमें कहा जाता है कि इफ समवन हैज ट्राइड टू कॉम्प्रोमाइज द ड्यूटी ऑफ अ मिलिट्री पर्सनल, या फिर उनको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। असल में अभी तक इसका सुप्रीम कोर्ट में ये फाइनलिटीज केस के डिसीजन नहीं ली, वो जरा फाइनल जजमेंट आ जाए तो उसके बाद क्लियर होगा कि जी सुप्रीम कोर्ट का क्या टेक है इसके बारे में। अच्छा, जो रिव्यू गालिबन वहां पे पेंडिंग है उसमें। लेकिन अच्छा, इसको सादा अल्फाज में फिर ऐसे कर लें कि अगर मैं फॉर एग्जांपल एक खबर लेके आता हूं कि जनरल फैज साहब ने कोई जुर्म कबूल कर लिया और वो आर्मी एक्ट के मुताबिक उन पे तो केस चल सकता है, तो क्या मैं शाह खावर साहब से भी और आपसे भी दोनों से राय लेना चाहूंगा इस पर कि क्या सिविलियन का नाम अगर कहीं आया कि शहजाद हुसैन भट्ट भी मुलव्वस था किसी काम में जनरल फैज के साथ, तो शहजाद हुसैन भट्ट का भी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है? नहीं, भट्ट साहब अपना ना करवाएं, आप इमरान खान साहब पे ही रखते हैं बात। अब डायरेक्टली हम यही पूछ लेते हैं ना। चलिए इमरान खान साहब का नाम लेके जी, शाह खावर साहब जी। देखिए बात ये है कि तो एक बात आप बिल्कुल अगर वाज़ेह, मिलिट्री के अफेयर्स के हिसाब से ऑफेंस में इन्वॉल्व होते हैं जो मिलिट्री के अफेयर्स हैं, तो ये देखना होगा कि आपने जुर्म क्या किया है। तो क्या आपने उसमें वो कहते हैं कि हम अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, किसी बिल्डिंग को आग लगाई है तो तब पता चलेगा, एविडेंस के बाद पता चलेगा। एविडेंस के बाद चलेगा। जी शाह खावर साहब, व्हाट्स योर टेक सर? देखिए बात ये है कि जैसे भी आमिर अब्बास साहब ने भी बताया कि कोई भी मिलिट्री पर्सनल जिसने कोई मिलिट्री लॉ वायलेट किया है और उसमें अगर किसी सिविलियन का भी उसमें हिस्सा है तो फिर सिविलियन जरूर ट्राई हो सकता है। लेकिन जब अगर आप इसको इमरान खान साहब के पर्सपेक्टिव में देखें तो इसमें कल DG ISPR ने ये बिल्कुल कहा है कि किसी का भी रोल जो है अभी वो जेर तजवीज़ है, अभी उसकी तहकीक हो रही है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत और जो SOPs है, जो इनका प्रोसीजर है, वो जब तक कोई वाज़ेह और ठोस शहादत या मटीरियल ना हो किसी के खिलाफ, वो उस वक्त तक किसी को इम्प्लिकेट नहीं करते, क्योंकि ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू होगा कि इमरान खान साहब जो कि इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, उनको अगर मिलिट्री ट्रायल होगा तो एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल खबर बनेगी। तो मेरा ख्याल है कि आर्मी अथॉरिटीज को इस पे माइंडफुल होना चाहिए। अगर जब तक उनके खिलाफ कोई बहुत ही जो है ठोस और वाज़ेह सबूत ना हो कि उन्होंने कनाइवेंस की है जनरल फैज हमीद के साथ, तो मेरा ख्याल है कि उनको भी एहतियात बरतनी चाहिए। नहीं तो वो जैसे शहजाद भट्ट साहब अभी कह रहे थे कि अगर ये कहीं साबित हो जाता है कि उनकी कोई कनाइवेंस थी, कुछ सबूत होते हैं ठोस, तो फिर किया जा सकता है आपके ख्याल में मिलिट्री कोर्ट में ट्राई, या बिल्कुल किया जा सकता है। या फिर जो राजा आमिर अब्बास साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अभी सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करने के हवाले से केस का फैसला आना है, वो आएगा तो पता चलेगा कि किया जा सकता है कि नहीं। वो एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत चूंकि उनके जो को एक्यूज्ड है उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। अच्छा। और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है वो आप दुरुस्त फरमा रहे थे कि वो सेक्शन 2D जो है उसको उन्होंने कालादम करार दिया है, लेकिन उसका रिव्यू अभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जेर तजवीज है। लेकिन आप 2D को छोड़ के भी अगर आप उसकी और प्रोविजंस पढ़े तो उसमें ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि कोई आर्मी ऑफिसर या आर्मी पर्सनल जिसने आर्मी एक्ट के किसी जुर्म की खिलाफ वर्जी की है और वो काबिल ताज़ीर है, तो उसमें अगर किसी सिविलियन की भी उसमें कनाइवेंस या उनकी आयनत शामिल है तो उसको भी ट्राई उसके बावजूद किया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट